मेरी जान सुल्तान, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा हर एहसास आपके लिए है। ये पुराना महल जहन्नम से कम नहीं। जहां आप नहीं वो जहन्नम के सिवा और क्या है। आपके खाने में जहर मिलाने वाली औरत आपके साथ है और मैं महल पत्थर आतिश हिजर में तड़प तड़प कर जल रही हूं और सरासर बेकसूर, बेगुनाह मगर लाचार हूं। इश्क में ऐसी सजा दी जाती है क्या? आ जाओ। इब्राहिम पाशा, हरम की एक कनीज हमारे पास आई थी। आयला खातून के कत्ल से मुताल्लिक कुछ बताया है उसने। क्या बताया? वो बाहर ही है, हुक्म हो तो बुला लूं, खुद बता देगी। बुलवाओ। आजा। नाम क्या है? रुखसार है मेरा नाम। बताओ क्या जानती हो? उस रात पानी पीने के लिए उठी थी। रुखसार, पानी पीने जा रही हो तो मेरे लिए भी लेती आना। अच्छा। कातिल की शक्ल नहीं देखी थी तुमने? अंधेरा था पाशा और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। कैसे यकीन कि हुरम नहीं थी? हुरम खातून का कद ऊंचा है, बाल भी हल्के रंग के हैं। मुमकिन है कि वो हुरम हो। नहीं, वो तो दुबली पतली थी। कोई छोटे कद की लड़की थी जिसके स्याह बाल थे। फिर सोच लो। मुंह ऊपर। इसके अलावा कुछ नहीं देखा तुमने? वल्लाह बस यही देखा था पाशा मैंने। अब तक तुम ये क्यों छुपाती रही? बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, मगर आज हुरम सुल्तान को जाते देखकर बहुत दुख हुआ मुझे। और किसी से कुछ कहा तो नहीं तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप ही को बताया है। ठीक है। किसी से कुछ मत कहना। अपनी जबान बंद रखना, वरना जान से जाओगी तुम। सुंबुल आगा, निगार का अल्फा, जो गुफ्तगू हुई है यहां वो यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। खुद देख लूंगा मैं इस मसले को। जाए। खत भेज दिया क्या? सुबह दे दिया था हरम के आगा को, वो भिजवा देंगे महल में। इतने अरसे बाद इतनी पुरसुकून नींद सोई हूँ। बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे मैंने। हुरम के वजूद की नहुसत जो खत्म हो गई महल से, हरम का सुकून बहाल हो जाएगा अब मलिका। इंशाल्लाह गुलशा। इब्राहिम भी यही कह रहा है।
हुरम खातून का दौर अब खत्म हो गया है, अब कोई झंझट नहीं होंगे। सुंबुल आगा, क्या हुआ, खैरियत? पुराने महल से एक खत भेजा गया है, अच्छा, आपको देने के लिए कहा। खुर्रम सुल्तान ने आका के लिए लिखा है। तो मुझे ठीक है। मेरे आका। आका मसरूफ हैं सुंबुल आगा। पाशा, सुल्तान मुअज्जम के लिए खत आया है, ये देना था। मेरी जान सुल्तान, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा हर एहसास आपके लिए है। ये पुराना महल जहन्नम से कम नहीं। जहां आप नहीं वो जहन्नम के सिवा और क्या है। आपके खाने में जहर मिलाने वाली औरत आपके साथ है और मैं महल पत्थर आतिश हिजर में तड़प तड़प कर जल रही हूं और सरासर बेकसूर बेगुनाह मगर लाचार हूं। इश्क में ऐसी सजा दी जाती है क्या? ना मेरी माँ है ना बाप, खुदा के बाद कोई है तो बस आप। मेरा इश्क, मेरी छाँव आप है। मैंने तशद्दुद सा, मुझे जहर दिया गया, जिंदान में डाला गया, जलील किया गया सिर्फ आपकी मोहब्बत के बायस, और अब कातिल बना दिया गया है मुझे। मेरे बच्चे छीन लिए गए, आपको छीन लिया गया। आपके सिवा कोई नहीं इस मुसीबत से निकालने वाला। सजा का फैसला आपके ईमान और जमीर पर छोड़ रही हूँ। आपकी कदम बूसी की मुंतजर, आपकी ज़ेरे इताब कनीस। आका, बुरी खबर तो नहीं है कोई? हुरम खातून गिरिया औजारी कर रही है, कहती है ये ज्यादती है। फैसला मेरे जमीर पर छोड़ दिया है। क्या हुआ, आ गया क्या जवाब? खत पढ़ तो ले पहले, दे देंगे जवाब। अगर गुस्सा हो गए खत पढ़कर तो काश के ना लिखा होता। देखो, तुम्हारी बात मानी और गलती हो गई। हुरम खातून। क्या बात है अस्मा? इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं, फरमाते हैं आपको खबर की जाए। इब्राहिम पाशा? मैं तखलिया चाहता हूं। इब्राहिम पाशा, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मेरी बेगुनाही का यकीन आ गया ना आखिर तुम्हें? बचाओगे ना मुझे? हाँ बिल्कुल। कत्ल का जो इल्जाम है तुम पर वो खत्म करा दूंगा हुरम खातून। अच्छा, सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच है ये। बल्कि चाहूं तो इसी वक्त महल ले जा सकता हूं तुम्हें।
मैं फौरन तैयारी करती हूँ। लेकिन मेरी एक इस्तदा होगी हुरम खातून, मेरे कहे पर मनोअन अमल करना है, वरना आका की हसरत लिए ही चल बसोगी। करेंगी आप पूनम खातून? इताअत करेंगी? इताअत? जो कहा जाएगा वो मानेंगी और अपना सरे तस्लीम खम करेंगी, सजा माफ कर दी जाएगी। किसकी इताअत? तुम्हारी? क्यों? मेरी नहीं, माह दौरा सुल्तान की। अगर मेरी हर बात मानेंगी हुरम खातून, तो फिर सारे मसले फुर से उड़ जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? समझी नहीं मैं। करना ये होगा, महल में सबके सामने खानदान शाही के हर फर्द की पोशाक चूमेंगी और फिर माह दौरा की पोशाक चूमकर उनसे माफी मांगेंगी। हुक्म मेरे आका। किस सोच में पड़ गई हुरम खातून? आपके लिए महल का दरवाजा खोल रहा हूं, क्या आना नहीं चाहती वापस आप? अब भी नहीं समझ पाई हूं मैं। मुझे महल बदर कर दिया क्या? यहाँ कैद किया है मुझे, फिर तुम कैसे ले जाओगे मुझे वहां? आप जहन पर जोर ना डालें, वो मेरा काम है। किस लिए कर रहे हो ये सब? मेरे दोस्त हो गए हो क्या? मेरी सजा पर तो शायद सबसे ज्यादा खुशी तुम्ही को ही होगी। हुरम खातून, किसी खुशफहमी में बिल्कुल मत रहे। आपके वहां आने से मुझे कोई भी फायदा नहीं है। ये कैसे सोच लिया कि आपकी खातिर कर रहा हूं ये? तो फिर किस लिए कर रहे हो? हुरम खातून, मुझे जवाब चाहिए। शाम तक यहाँ आपका इंतजार नहीं कर सकता। आप आ रही हैं या फिर नहीं? बेजंगीतान बवाता कबूल करना वाया। इब्राहिम पाशा, मैंने बहुत दुख उठाए हैं। मेरी माँ को, मेरे बाबा को, मेरी बहन को मार दिया गया, कनीस बना दिया गया, मुझे जिंदान में कैद रखा गया, जहर दिया गया। मेरी दोस्त को आका की मंजूर नजर बनाने की कोशिश की गई। तुम ये सब जानते हो। माह दौरा की दुश्मनी मोल ली, अपनी मोहब्बत के लिए किया मैंने ये सब, और मुझे कातिल बना दिया गया, महल बदर कर दिया गया और बेटा छीन लिया गया मुझसे। सुल्तान सुलेमान और अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है हुरम। यानी आ रही हैं आप? नहीं, नहीं आऊंगी। उस औरत के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे ये नहीं करवा सकती। अपने सुल्तान की मोहब्बत और बेटे की हसरत दिल में लिए मर जाना बेहतर है। बहुत बेहतर है। क्या हुआ? क्या कह रहे थे इब्राहिम पाशा? पाशा जाए जहन्नम में। क्या हो गया हुरम? कहता है महल में लेके जाएगा मुझे, बेगुनाह साबित करेगा। ये तो बहुत अच्छा है। चलो फौरन सामान समेटे अपना। इताअत करनी है। माह दौरा की पोशाक चुमनी होगी मुझे, उसके बाद लेके जाएगा वो महल।
तुमने क्या कहा? मना कर दिया मैंने। क्या अब दिल खप्त हो गई है हुरम तुम्हारी? इब्राहिम पाशा को इनकार कर दिया? एक तुम ही रह गई हो मेरे पास। मेहमत तो वहां है, न जाने कैसा होगा, न जाने किन गुनाहों की सजा मिली है। महल बदर हो गए हम। पारगाली, तुम तैयारी कर लो। कल शाही बागीचे में जश्न है, तुम्हारी शादी का ऐलान कर रहा हूं। मकामे खुशी है आका, लेकिन आपका दिल उदास है, अंदर से खुश नहीं है आप। ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं। आपकी इजाजत हो तो जश्न बाद में मना लेंगे। नहीं, यही वक्त मुनासिब है पारगाली। अपने प्यारों के चेहरों की मुस्कुराहटों में मैं अपनी खुशी पाना चाहता हूं। मेरे आका, जरूरत हो तो बुलवा लीजिएगा। मेरे मामलात किसके सुपुर्द करके जाओगे पारगाली? किसी के भी नहीं। आपके करीब आने वाले हर फर्द से मुझे हसद होगा। आपके मामलात मेरी ही जिम्मेदारी रहेंगे। देखते हैं। मलिका, मैं ये पूछने आई थी आपको किसी शय की जरूरत तो नहीं? हमारे शहजादे मेहमत ठीक है दाया? थोड़ा बेचैन तो है माँ से दूर होकर, लेकिन ठीक हो जाएंगी। सोने से पहले जरा मैं देखना चाहती हूँ अपने पोते को। जी बिल्कुल मलिका। ये लो गुलनिहाल, संभालो इसे। खुरम खातून, खजीना सुल्तान तशरीफ लाई है। खजीना सुल्तान, आप और यहाँ पर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। देखो मैं किसे लाई हूँ। किसे? मेरा बेटा मेहमत, मेरी जान। दाया, कहाँ है शहजादे? कुफल लग गया क्या जबान को? शहजादे बिल्कुल चुप नहीं हो रहे थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे। खजीना सुल्तान आई थी, वो उन्हें अपने साथ पुराने महल ले गई हैं, उनकी माँ के पास। तुम महल सरा में क्या जिम्मेदारी निभा रही हो? आखिर तुम्हें क्यों इल्म नहीं हुआ इस बात का? खानदान शाही तुम्हारी निगरानी में दिया था। वो मलिका, मैं खजीना जो ही लौटे उसे मेरे सामने पेश करो, यहीं पर इंतजार करो उसका। शहजादी, आपका ये एहसान याद रखूंगी। मेहमत को ले आई आप। काश कि इससे बढ़कर कर सकती मैं कि शहजादा मुस्तकिल तुम्हारे पास रहे। मौका देखकर इब्राहिम से बात करती हूँ, शायद वो कुछ कर सके। हाँ हाँ, शायद। इब्राहिम पाशा
खैर, मुझे छोड़े, अपनी सुनाइए। वालिदा कल शाही बागीचे में तकरीब का इनेकाद कर रही हैं। उस तकरीब में आका शादी का ऐलान करेंगे मेरी। सब लोग मधु हैं। मैं नहीं होंगी वहां। मेरे पास में कुछ नहीं। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी बेगुनाही का यकीन है, लेकिन तुम भी मानो हुरम, तुमने अपने खराब रवैये की वजह से हर एक को दुश्मन बना लिया है। सब्र करना सीखो, तौबा करो, आजिज़ी लाओ अपने अंदर, तकब्बुर मत करो, वरना महल की दीवारों से तुम सर टकराती रह जाओगी और तुम्हारा सुल्तान और शहजादे से मिलना एक ख्वाब बन जाएगा। बहुत वक्त हो गया, अब चलना चाहिए। शहजादी, रुक जाइए, थोड़ी देर और प्यार कर लूं बेटे को। नहीं, हुरम इसरार मत करो, मुश्किल हो जाएगी। अगर वालिदा को मालूम हो गया तो इसे दोबारा नहीं ला पाऊंगी।